इस वजह से की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने योजनाएं लाई है और आने वाला समय हमारे एआईसी के द्वारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाना है उसके बारे में आज का प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जिस तरीके से प्रदेश में किसान, आदिवासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, महिलाएं और सभी वर्गों के लिए जो काम हुआ, खासकर मोटा अगर बताऊं तो मैं राजीव गांधी किसान योजना के जो आदान राशि मिलकर धान का 2640 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पैसा देना, सरकार बनने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर में 19 लाख किसानों को 9,270 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया, 724 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिंदी स्कूलों में अच्छी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, 4 लाख से ज़्यादा छात्र इससे लाभान्वित हुए हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों को वार्षिक 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलना, बिजली बिल आधा, अब तक आम लोगों की 3,768 करोड़ रुपये की बचत। अब 7 की जगह जो पहले की सरकारों में 7 वनोपजों का उचित मूल्य मिलता था, लेकिन वर्तमान समय में 6867 लघु वनोपजों की उचित मूल्य पे खरीदी हो रही है वनोपजों की, और सीधा 1.5 लाख जो उसमें हितग्राही शामिल होते थे उससे बढ़कर सीधा 5 लाख हितग्राहियों को इसका लाभ मिलना, 15 लाख मिलना। और तेंदुपत्ता संग्रहण को जो पहले की सरकारें के समय आप देते थे और जानते थे कि उस समय खासकर अगर बस्तर की बात करूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता तोड़ते हैं और बीजापुर में और ज़्यादा तोड़ते हैं, तो उचित जो मूल्य मिलने के लिए यहाँ के आदिवासी धरना प्रदर्शन रैलियों के माध्यम से अपनी मांग करते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों की भावनाओं को समझा और तत्काल उन्होंने 2500 से बढ़कर 4,000 रुपया का दर से तेंदुपत्ता का मानक बोरा की दर से पैसा मिला। तो इससे जीवन स्तर में हमारे आदिवासियों का और ऊपर बढ़ा है। और मुख्यमंत्री 8 बाजार क्लिनिक योजना, दाई दीदी क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सलम स्वास्थ्य योजना जैसे अनेक जो योजनाएं शुरू की है, जिससे 60 लाख से अधिक भी मरीजों को लाभ मिलना। अब तक 10,000 गोदामों का हुआ निर्माण, 2 रुपया किलो गोबर व 4 रुपया लीटर गोमूत्र खरीदने वाले तो छत्तीसगढ़ पूरे देश का पहला राज्य है। भारतीय जनता पार्टी गोदामों के बारे में आए दिन आजकल भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रही है, बहुत सारे जो झूठा आरोप लगा रही है। वो लगातार 15 साल प्रदेश में रहे, गाय, गोबर, राम ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर वे राजनीति कर रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। जैसे हमारी सरकार ने किया तो उनके पेट में दर्द हो रहा है और झूठा आरोप वो लगा रहे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत 100 से अधिक सरकारी सेवाएं जो ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि जड़ सेवा उपलब्ध करवाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हमारी बहनें हैं उनको 10,000 रुपये प्रति माह, आंगनबाड़ी सहायताओं को 5,000 रुपया मानदेय। तो 15 साल ये बेचारे हमारे आंगनबाड़ी बहनें लगातार अपनी बात रखते थे, लेकिन सरकार नहीं सुनता। तो इस बार हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर लगभग देश में कम हुआ, इस समय मात्र 0.8% की दर से है। पुरानी जो पेंशन योजना लागू करना पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार पहला है, सरकारी कर्मचारी पूरे खुश हुए हैं। धनवंतरी मेडिकल स्टोरों में दवाइयाँ 78% तक सस्ती दर पर उपलब्ध होना। चिटफंड कंपनियों पर जो नकेल कसे हैं, गरीब जनता के लूटे हुए पैसे वापस। अब तक भी मूलवासी बचाओ मंच के लोग ज्ञापन लेके पहुंचते हैं सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखते हुए, क्या लगता है सर अभी तक कि उनके बातों को आपके पास समझ में नहीं आया, बताना चाहिए? नहीं, जो बीजापुर जिले में मूलवासी मंच के बैनर तले कुछ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, समय समय पे मुझसे भी मिलते रहे हैं, जिले के कलेक्टर साहब से मिलते रहे हैं, पुलिस अधिकारियों सभी तमाम लोगों से उन्होंने मिलकर अपनी बात रखी है। हमारे ओर से भी पूरा प्रयास होता है कि उनकी बातों को उचित मान तक पहुँचे और हमने वहाँ पहुँचाया है और लगातार उनसे बातचीत चल रहा है। और जिस तरीके से ये बड़ा बदलाव बीजापुर जैसे नक्सली क्षेत्रों में देखने को मिला है कि जो गाँव का आदमी अपनी बात नहीं रख पाता था, लेकिन आज उस गाँव के ग्रामीण आदिवासी युवा आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं और उन बातों को सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा बदलाव हुआ है और आने वाले समय और भी उनके साथ बैठक करके बातचीत करके उनके साथ जो बात भी रख रहे हैं उन बातों को दूर करने का प्रयास हमारी ओर से, सरकार की ओर से होगा।